हेलो एवरीवन। मैं दीपक राय स्वागत करता हूं आप सभी का केसीसी कॉमर्स क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल नंबर 37 को सॉल्व करेंगे। एकांत एंड प्रशांत आर पार्टनर्स इन अ फर्म हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन 3:2। दे एडमिटेड निशांत एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब देखिए, इसमें एकांत प्रशांत पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। निशांत को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए। एट दिस टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ निशांत, इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट ₹60,000। अब ये बोल रहे हैं कि जब नए पार्टनर को एडमिट किया है उस समय इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन किया गया है 60,000 का। हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट बुक वैल्यू वर टेकन ओवर बाय एकांत एंड प्रशांत एंड रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट ₹40,000। At the time of admission, debtors and provision for doubtful debts were ₹70,000 and 8,000। 70,000 debtors का बैलेंस है, 8,000 provision for doubtful debts का बैलेंस है। Out of these, ₹5,000 debtors proved bad, create provision for doubtful debts at 5%, pass journal entry। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? 60,000। अब ये बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट की जो भी वैल्यू है उसका आधा जो है, हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट बुक वैल्यू वर टेकन ओवर बाय एकांत एंड प्रशांत। मतलब 60,000 की जो इन्वेस्टमेंट है इसमें से आधे इन्वेस्टमेंट एकांत और प्रशांत ने लिए हैं, इसलिए हम एकांत और प्रशांत के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। लेकिन कितने से? आधा अमाउंट, 60,000 का हाफ अमाउंट कितना हो जाएगा? 30,000। तो यहां लिखेंगे एकांत कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट एंट्री हो जाएगी एकांत कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर कौन है? किसने लिए हैं? प्रशांत ने। प्रशांत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब इन दोनों ने आधे इन्वेस्टमेंट लिए हैं। इन्वेस्टमेंट कितने के हैं? इन्वेस्टमेंट है 60,000 के, इन्होंने आधे लिए हैं। आधे मतलब कितने? 30,000 के। कैसे लिए हैं? ऑफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट बुक वैल्यू वर टेकन ओवर बाय एकांत प्रशांत। सबसे पहले तो देखना है इन्होंने लिए कैसे हैं। इनका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 3:2। तो 3:2 में इनको हम बांट देंगे। 30,000 इंटू 3:2 मतलब 3/5 एकांत ने लिए हैं और 30,000 का 2/5 प्रशांत ने लिए हैं। तो 5 6 जा 30, ये आ जाएंगे 18,000 और यहां भी 5 6 जा 30, ये आ जाएंगे 12,000। ठीक है, नरेशन क्या हो जाएगी? नरेशन हो जाएगी बीइंग इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय एकांत एंड प्रशांत। ये नरेशन हो जाएगी। ठीक है, नरेशन के बाद एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद बोल रहे हैं कि जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट है, अब 60,000 में से 30,000 तो दोनों ने ले लिए, रिमेनिंग कितने के बचेंगे? 30,000 के। लेकिन इनको क्या कर रहे हैं? रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट की वैल्यू की गई है 40,000। अब 30,000 के इन्वेस्टमेंट थे लेकिन वैल्यू की गई है 40,000। इसका मतलब यहां आप फिर से मैं बताता हूं, यहां समझ लीजिए। मतलब ये इन्वेस्टमेंट है 30,000 के, सॉरी 60,000 के इन्वेस्टमेंट है, ये 60,000 के इन्वेस्टमेंट है। इसका आधा कितना हो जाएगा? 30,000। ये किसने लिए हैं? ये लिए हैं एकांत ने और प्रशांत ने। तो रिमेनिंग कितने के बचेंगे? रिमेनिंग बचेंगे 30,000। लेकिन इनकी वैल्यू की गई है कितनी? रीवैल्यू की गई है 40,000। मतलब 30,000 के इन्वेस्टमेंट की रीवैल्यू करने पर ये 40,000 की इनकी रीवैल्यू की गई है। 10,000 से इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे हैं हमारे, इंक्रीज हो रहे हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? एसेट्स होती है, और एसेट्स बढ़ती हैं तो डेबिट, कम होती हैं तो क्रेडिट। तो नेक्स्ट एंट्री में जो इन्वेस्टमेंट की रीवैल्यू की है उस पर इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितने से बढ़े हैं? 10,000 से। 10,000 डेबिट में, 10,000 क्रेडिट में।
फिर नेक्स्ट हम देखते हैं आगे क्या लिखा है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पर ₹70,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली। आउट ऑफ दिस 5,000 डेटर्स प्रूव्ड बैड। प्रूव्ड बैड का मतलब 5,000 के डेटर्स हमारे जो हैं बैड डेट्स निकले, पैसे डूब गए हमारे, तो यहाँ एंट्री करेंगे पैसे डूबने की। थर्ड एंट्री हो जाएगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। पैसे डूबने की एंट्री यही होती है, 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा ये जनरल एंट्री में, टू डेटर्स अकाउंट। ये 5,000 रुपये हमारे डूब गए हैं, 5,000 डेबिट में, 5,000 क्रेडिट में। नरेशन हो जाएगी बीइंग डेटर्स रिटर्न ऑफ। नरेशन हो जाएगी बीइंग डेटर्स रिटर्न ऑफ। अब ये जो 5,000 रुपये डूबे हैं इसको हम एडजस्ट करते हैं प्रोविजन से। प्रोविजन में कितने पैसे हैं? प्रोविजन में है 8,000 रुपये, तो हम इनको एडजस्ट करेंगे। अभी देखिए बैड डेट्स अकाउंट डेबिट है, ये क्रेडिट हो जाएगा। फिर डेबिट क्या होगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। $5,000 डेबिट में और 5,000 क्रेडिट में। नरेशन हो जाएगी बीइंग बैड डेट्स ट्रांसफर्ड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। ये हमने ट्रांसफर कर दिए हैं। अब हमको नया प्रोविजन बनाना है, तो नया प्रोविजन कितना बनाना है? क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5%, 5% प्रोविजन बनाना है। तो न्यू प्रोविजन बनाएंगे हम, यहां लिखेंगे वर्किंग नोट। न्यू प्रोविजन ध्यान रखना नेट डेटर्स पे बनता है। हमारे डेटर्स पहले कितने थे? डेटर्स थे हमारे पहले 70,000, लेकिन इसमें कितने पैसे डूब गए हमारे? 5,000। तो जो नया प्रोविजन बनेगा वो कितने पे बनेगा? 65,000 इंटू कितना परसेंट? 5%। तो परसेंट निकालने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो को कट कर दिया है। अब 650 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 650 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, ये आ जाएगा 3,250। मतलब हमको 3,250 का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। लेकिन आप देखेंगे इसमें हमारे पास कुछ एग्जिस्टिंग प्रोविजन है। तो एग्जिस्टिंग प्रोविजन कैसे पता करेंगे? पहले 8,000 थे, इसमें से 5,000 तो हमने एडजस्ट कर लिए, अभी भी एग्जिस्टिंग प्रोविजन है 3,000। तो नए प्रोविजन के लिए हमें 3,250 रुपए की जरूरत है, लेकिन 3,000 तो ऑलरेडी हमारे पास पहले से हैं ही। इसका मतलब जो नया प्रोविजन बनेगा, हमारा न्यू प्रोविजन बनेगा, वो 3,000 तो हमारे 3,250 की हमें जरूरत है, लेकिन 3,000 हमारे पास पहले से पुराने प्रोविजन है। इसका मतलब नया प्रोविजन बनेगा 250 से। तो प्रोविजन क्या होती है? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज बढ़ती हैं तो क्रेडिट। फिर डेबिट में क्या आएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। कितने से? 250 डेबिट में और 250 क्रेडिट में। नरेशन हो जाएगी बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब बैलेंसिंग करेंगे, देखते हैं प्रॉफिट है कि लॉस है। यहां तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ना तो डेबिट में है ना क्रेडिट में है। यहां रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट में है, और रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है तो ये प्रॉफिट माना जाता है। ये आपको लिखना नहीं है, समझाने के लिए बताया मैंने। यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट ना तो डेबिट में है ना क्रेडिट में है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ फिर डेबिट में है, लॉस माना जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं प्रॉफिट कितने का हुआ है? हमें रिवैल्यू करने पर प्रॉफिट हुआ है 10,000 का। 10,000 का प्रॉफिट हुआ है। और लॉस कितने का हुआ है? लॉस हुआ है 250 का। मतलब प्रॉफिट ज्यादा है, तो भी हम प्रॉफिट में रहेंगे। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन
क्या करेंगे, 10,000 का प्रॉफिट है, इसमें से माइनस कर देंगे 250, ये रहेगा 9,750। ये रीवैल्यू पर प्रॉफिट आया है, रीवैल्यू करने पर प्रॉफिट आया है। तो आप देखिए रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 9,750। अब ये जो प्रॉफिट आया है इसको हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो रीवैल्यू पर जब भी प्रॉफिट आता है तो एंट्री क्या होती है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे टू ओल्ड पार्टनर में कौन कौन है, एकांत और प्रशांत। तो यहां एकांत कैपिटल अकाउंट और टू प्रशांत कैपिटल अकाउंट। रीवैल्यू पर प्रॉफिट कितना आया था, प्रॉफिट 9,750। यहां लिखेंगे 9,750। इसको कैसे बांट देते हैं, ओल्ड रेशो में। रीवैल्यू पर प्रॉफिट हो या लॉस हो, ओल्ड रेशो में बांटा जाता है। और ओल्ड रेशो क्या है, ओल्ड रेशो है 3:2। तो 3:2 मतलब 3/5 कौन रखेगा, एकांत। 9,750 का 2/5 कौन रखेगा, प्रशांत। तो 9,750 इंटू 3 करेंगे, डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये आ जाएगा 5,850। ये एकांत के हिस्से में आएंगे। और 9,750 का इंटू करेंगे 2 से, डिवाइड करेंगे 5 से, तो 3,900 आ जाएंगे प्रशांत के। नरेशन क्या हो जाएगी, नरेशन हो जाएगी बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसी के साथ ही क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है 37 के बाद है न्यूमेरिकल नंबर 38 में है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म हु शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। They admitted C in the partnership at the time of admission. The assets and liabilities were valued as follow. अब ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। सी को एडमिट किया है, सी को एडमिशन जब दिया गया है उस समय फर्म की एसेट्स और लाइबिलिटीज की रिवैल्यू की गई है, जो कि इस प्रकार है। प्लांट वॉज डेप्रिसिएटेड बाय 20%, बुक वैल्यू ऑफ प्लांट वॉज ₹1,50,000। बी है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स were to be made at 10%, book value of debtors were 60,000। 3 point है provision of ₹2,000 was to be made for outstanding repair bill। D है building was appreciated by 10%, book value of building was ₹2,50,000। E point है general reserve in the books showed a balance of ₹1 lakh and these was a debit balance of 10,000 in profit and loss account, pass journal entry। journal entry का फॉर्मेट बना लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए प्लांट डेप्रिसिएट हो रहा है। प्लांट क्या होता है, एसेट्स या लाइबिलिटीज। प्लांट फर्म के लिए एसेट्स होती है। यह मैं एक आपको रूल्स लिख भी दूं, हालांकि पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था आपको, ये रूल्स आपको पता होना चाहिए। एसेट्स बढ़ती हैं तो डेबिट और कम होती हैं तो क्रेडिट। लाइबिलिटीज अपोजिट चलती है, यदि लाइबिलिटीज बढ़ती हैं तो क्रेडिट और कम होती हैं तो डेबिट। अब ये बोल रहे हैं प्लांट डेप्रिसिएट, डेप्रिसिएट मतलब कम होना। प्लांट एसेट्स होती है, एसेट्स कम होंगी तो क्या, क्रेडिट, तो प्लांट को क्रेडिट करेंगे, फिर डेबिट में क्या आएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। फर्स्ट वाली एंट्री यहां लिखेंगे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। अब देखिए कितने से कम हो रहा है, बाय 20%। तो इसकी बुक वैल्यू कितनी है, 1,50,000। 1,50,000 का 10% 15,000, 20% 30,000। तो ये 30,000 डेबिट में लिखेंगे और 30,000 क्रेडिट में। कैसे आया ये 1,50,000 इंटू 20%। नरेशन हो जाएगी बीइंग वैल्यू ऑफ प्लांट डिक्रीज। ये एक एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई है। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये लाइबिलिटीज होती है। वर टू बी मेड, मेड मतलब बनाना है, तो लाइबिलिटीज को बनाना हो, इसका मतलब हम कह सकते हैं लाइबिलिटीज को बढ़ाना है। एट 10%, बुक वैल्यू ऑफ डेटर्स
पर रुपीज 60,000। 60,000 का 10% प्रोविजन बनाएंगे। प्रोविजन लाइबिलिटीज होती है, लाइबिलिटीज बनाना है मतलब लाइबिलिटीज बढ़ाना है, और लाइबिलिटीज बढ़ती हैं तो क्या करते हैं, अभी बताया था, लाइबिलिटीज बढ़ती हैं तो क्रेडिट, फिर डेबिट में क्या आएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। सेकेंड एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। अब डेटर्स कितने के, डेटर्स पर ही प्रोविजन बनता है 60,000, तो 60,000 प्रोविजन बनाना है हमको 10%। 60,000 का 10% कितना हो जाएगा, 6,000 डेबिट में और 6,000 क्रेडिट में। नरेशन क्या हो जाएगी, नरेशन हो जाएगी बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड चलिए भाई 2 एंट्री हो गई हैं। अब देखेंगे हम थर्ड एंट्री। प्रोविजन ऑफ ₹2,000 वॉज टू बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल। अब प्रोविजन डेटर्स के ऊपर बनाना हो या आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल के ऊपर, होती लाइबिलिटीज है, ठीक है, और लाइबिलिटीज को क्रिएट करते हैं तब लाइबिलिटीज क्या होती हैं, लाइबिलिटीज जब बढ़ाना हो क्रेडिट होती हैं। फिर डेबिट में क्या आएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। बिल्कुल ऐसी एंट्री करना है। एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर, किसके लिए बनाया है प्रोविजन, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल अकाउंट। कितना प्रोविजन, इसमें तो इन्होंने निकाल के दे दिया है 2,000 का प्रोविजन बनाना है, तो 2,000 डेबिट में और 2,000 क्रेडिट में। नरेशन अभी तो बताई थी, बिल्कुल ऐसे ही कर देना है, बीइंग प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल क्रिएटेड, ये नरेशन हो जाएगी। बीइंग प्रोविजन फॉर, नरेशन हो जाएगी यहां बीइंग प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल क्रिएटेड, ये नरेशन आप कर लेना। नंबर 4, बिल्डिंग वॉज एप्रिसिएटेड। डेप्रिसिएट का अपोजिट, डेप्रिसिएट मतलब कमी, तो एप्रिसिएट मतलब वृद्धि, और बिल्डिंग क्या होती है, एसेट्स, और एसेट्स बढ़ती हैं तो डेबिट, एसेट्स बढ़ती हैं तो डेबिट, तो बिल्डिंग को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यू की है ना, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट तो जरूर आएगा, या तो डेबिट में या फिर क्रेडिट में। अब देखते हैं 10% से एप्रिसिएट हुई है। बुक वैल्यू कितनी है, 2,50,000। 2,50,000 का 10%, यहां लिखेंगे 2,50,000 इंटू 10%, एक जीरो हटा दो पीछे से, 10% निकल आता है, यह आ जाएगा 25,000, तो ये 25,000। नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज, नरेशन हो जाएगी बीइंग वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज, लिख ही देता हूं मैं, बीइंग वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज। फिर नेक्स्ट एंट्री है जनरल रिजर्व इन द बुक्स शोड अ बैलेंस ऑफ ₹1 लाख। ध्यान रखना, जनरल रिजर्व जब भी नया पार्टनर आता है, वो जनरल रिजर्व में यदि कोई बैलेंस है तो इसको ओल्ड पार्टनर बांट लेते हैं ओल्ड रेशो में, तो जनरल रिजर्व को बांटेंगे। इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं आता है। जनरल रिजर्व फर्म के लिए लाइबिलिटीज होती है, लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन जब उसको खाली करना हो, बांटना हो, तो डेबिट कर देते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, ए और बी, यहां लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना है जनरल रिजर्व, 1 लाख रुपीस, तो 1 लाख से जनरल रिजर्व को डेबिट कर दिया, तो ये हो गया खाली। अब इसको ये बांटेंगे ओल्ड रेशो में, तो 1 लाख को ओल्ड रेशो में 3:2 में बांटना है। 3/5 है रखेगा ए और 2/5 रखेगा बी, तो 1 लाख का 3/5, तो ये 5 2 10 0, ये 20,000 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस 1 लाख जो जनरल रिजर्व में है इसमें से 60,000 रखेगा
ए, तो रिमेनिंग कितने बच रहे हैं? 40,000। कौन रखेगा? बी रखेगा। निकाल के भी बता देते हैं हम। 1 लाख इंटू 2/5 डिवाइड करेंगे, ये आ जाएंगे 20,000। 20,000 का मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 40,000 ही आएंगे। नरेशन क्या हो जाएगी? सिंपल नरेशन करना है, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इसके बाद फिर एंड देयर वाज डेबिट बैलेंस ऑफ ₹10,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस लॉस होता है, लॉस को बांटना है। अभी डेबिट बैलेंस है, जब इसको बांटेंगे तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, डेबिट बैलेंस को यदि खाली करना हो, जितने से डेबिट है उतने से क्रेडिट कर दो, ये खाली हो जाएगा और ये बढ़ता है ओल्ड पार्टनर को। इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा, फिर डेबिट में क्या आएंगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओल्ड पार्टनर में है ए, तो इसकी एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट के बाद 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस था, हमने क्रेडिट कर दिया, ये अकाउंट हो गया खाली। ठीक है, कितने से था डेबिट बैलेंस? ये था 10,000 से, तो यहां क्रेडिट में लिखे 10,000 और इस 10,000 को ये दोनों आपस में बांटेंगे, इस लॉस को ओल्ड रेशो में 3/5, तो 5 2 जा 10, ये 2,000 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, कितने आ जाएंगे? 6,000 और यहां भी 10,000 का 2/5, 10,000 में से 6,000 एक के हिस्से में आ गया लॉस, तो 4,000 ही आएंगे इसके, है ना? आप कैलकुलेट करके भी देख लीजिए, ये 4,000। नरेशन क्या होगी? बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे जनरल रिजर्व हमने बांटा था, बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। नरेशन हो जाएगी बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। ये जो रीवैल्यू हुई है, ये इस पर या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, या तो प्रॉफिट, ये आपको लिखना नहीं है, ये समझाने के लिए बताया था मैंने। अब हम एक काम करते हैं, ये प्रॉफिट पता कर लेते हैं और लॉस पता कर लेते हैं। तो कैसे पता करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट जहां जहां डेबिट है ये लॉस माना जाता है। तो 30,000 का ये लॉस हुआ क्योंकि एसेट्स की प्राइस कम हुई थी, एसेट्स कम होती हैं तो लॉस, और एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो प्रॉफिट। चलो अभी लॉस ही देख रहे हैं, अभी 30,000 के ये लॉस हो गया, यहां भी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है, 6,000 का ये लॉस हो गया, तो लॉस हो गया 36,000। इसके बाद 2,000 का ये लॉस हो गया, ये लॉस लिखना नहीं है, समझाने के लिए बताया मैंने। तो 2,000 का ये हो गया। उसके बाद फिर देखते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कहाँ है, और कहीं नहीं है, तो टोटल लॉस हो गया हमारा 38,000। अब देखना रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कहाँ है, जहां भी क्रेडिट होगा वो प्रॉफिट होगा। तो यहां क्रेडिट है, कितने से? 25,000, ये प्रॉफिट होगा, बस अब कहीं नहीं है। तो भाई प्रॉफिट तो कम है, लॉस ज्यादा है, तो लॉस कितना हो जाएगा? 38,000 माइनस 25,000, 13,000 का लॉस आएगा। आंसर मैच करेंगे, तो रिवैल्यूएशन लॉस आ गया 13,000। अब इस लॉस को बांटेंगे। अभी मुझे एक बात बताइए, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में प्रॉफिट हुआ था तो प्रॉफिट बांटने की एंट्री की थी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये प्रॉफिट बांटा था रीवैल्यू पर। लॉस होगा तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? अपोजिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो मेरे पास अभी यहाँ स्पेस नहीं है, नंबर 7th एंट्री यहाँ कर देंगे। लॉस बांटते हैं तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? ए और बी, तो यहां लिखेंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का लॉस आया रीवैल्यू पर? 13,000 का। अब इस लॉस को दोनों बांट लेते हैं पार्टनर, लॉस को 13,000 को दोनों पार्टनर बांटेंगे ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या है? 3:2। तो 13,000 का 3/5 रखेगा कौन? ए, और 13,000 का 2/5 रखेगा बी। तो 13,000 का इंटू करेंगे 3, डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये आ जाएंगे 7,800। ये किसके हिस्से का लॉस है? ए के हिस्से का लॉस है।
इसके बाद 13,000 इंटू 2 करेंगे, डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5,200 ये किसका लॉस है? बी का। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही ये न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हो गया है। अब है न्यूमेरिकल नंबर 39। इसमें बनाना है हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट। 39 है, Ram and Syam are partners in a firm. Their balance sheet was as follow on 31st March 2022. राम और श्याम पार्टनर हैं, ठीक है, और उनकी ये बैलेंस शीट ये रही। क्रेडिटर्स हैं, कैपिटल है, रिजर्व है, एसेट्स में कैश है, इन्वेस्टमेंट है, डेटर्स है, स्टॉक है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है। इसके नीचे क्या लिखा है? दे डिसाइडेड टू एडमिट शंकर एज अ पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अब उन्होंने डिसाइड किया है शंकर को वो एडमिशन देंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स मतलब ओल्ड पार्टनर। शंकर टू ब्रिंग ₹10,000 फॉर कैपिटल। शंकर 10,000 कैपिटल के लाएगा, 4,000 गुडविल के लाएगा, 1/3 शेयर के लिए, ठीक है। अ प्रॉफिट विच ही रिसीव इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम। अब इन्होंने ये भी बता दिया है कि नया पार्टनर 1/3 के लिए आया है, जो कि अपना हिस्सा दोनों पार्टनर से बराबर बराबर प्राप्त करेगा, ठीक है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जो राम और श्याम जो है वो सैक्रिफाइस बराबर बराबर कर रहे हैं। राम और श्याम का सैक्रिफाइस क्या होगा? इक्वल होगा। इसके बाद बोल रहे हैं क्रिएट अ रिजर्व फॉर बैड डेट्स ऑन डेटर्स 7.5%, ये 7.5% है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई 7 में 14, 14 प्लस 1 15, 15 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएंगे 7.5 मतलब 7.5%। इन्वेस्टमेंट इज टू बी रिवैल्यूड टू ₹8,000। Stock is to be revalued at ₹12,500. Depreciate furniture by 600. Prepare revaluation account. Revaluation account dear students काफी इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। इस साल भी पूछा गया था, पिछले साल भी पूछा गया था, 2023 में भी पूछा गया था। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जरूर से जरूर आता है, या तो एडमिशन वाले चैप्टर से या रिटायरमेंट वाले चैप्टर से आएगा जरूर। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था जब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है तो क्या होता है? लॉस होता है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है तो प्रॉफिट होता है। अच्छा, इनको हम एक और दूसरी मेथड से भी हम समझ सकते हैं। जैसे लॉस हम कब बोलते हैं? जब एसेट्स की वैल्यू कम होती है और लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ती है, तो ये लॉस होता है। इसके अगेंस्ट एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है और लायबिलिटीज कम होती हैं तो प्रॉफिट होता है, ये भी हम बोल सकते हैं। तो ये लिखना जरूरी नहीं है, ये आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ बनाया है, ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने लिखा है। अब रिवैल्यू करते हैं हम। पहली एंट्री में तो ये बोल रहे हैं शंकर 10,000 रुपये कैपिटल के लाया है और 4,000 गुडविल के लाया है। तो गुडविल वाले केस आपको बताए थे, जब कैपिटल और गुडविल लाता है तो एंट्री क्या करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और फिर गुडविल बढ़ जाती है, उसकी एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब ना तो डेबिट में रिवैल्यूएशन अकाउंट आ रहा है और ना ही क्रेडिट में रिवैल्यूएशन अकाउंट आ रहा है। इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट का रिवैल्यूएशन अकाउंट से कोई भी लेना देना नहीं है, यहां से है फिर लेना देना। क्रिएट अ रिजर्व, प्रोविजन हो या रिजर्व हो, लायबिलिटीज होती हैं, ठीक है। अब रिजर्व बनाना है बैड डेट्स के लिए 7.5%। किस पे बनता है? डेटर्स पे बनता है। अब ध्यान रखना, रिजर्व होती है लायबिलिटीज है, तो हमें रिजर्व बनाना है बैड डेट्स के लिए। रिजर्व क्या होती है? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज बनाना है मतलब लायबिलिटीज बढ़ाना है, तो लायबिलिटीज बढ़ती हैं तो डेबिट साइड लॉस माना जाता है। तो क्या लिखेंगे हम? टू रिजर्व फॉर बैड डेट्स, यहां लिखेंगे टू रिजर्व फॉर बैड डेट्स। कितना? डेटर्स कितने के हैं? आप देखिए डेटर्स है 13,600, ये 13,600 कितना परसेंट बनाना है? 7.5%। तो 13,600 का हम 7.5% निकाल देंगे, जो कि आ जाएगा 1,020 रुपीज। यहां तक क्लियर है? उसके बाद इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? एसेट्स होती है। ये देखिए एसेट्स में लिखा है इन्वेस्टमेंट। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है इज टू बी रिड्यूस्ड टू लिखा है, ध्यान दीजिए, यदि टू लिखा हो या एट लिखा हो, ठीक है, जैसे ये एट या टू के बाद कोई भी वैल्यू होगी तो हमें डिफरेंस वैल्यू लेना है, मतलब बैलेंस शीट से कंपेयर करना है, मतलब बुक वैल्यू से कंपेयर करना है। बैलेंस शीट के अंदर जो वैल्यू है ये बुक वैल्यू है, बैलेंस शीट के बाहर जो वैल्यू है वो आज की वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है। तो इन्वेस्टमेंट पहले कितने के थे? 10,000 के, अब कितने के? 8,000 के। तो आप बताइए ये हमारी एसेट्स कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है? यदि हम पहले से कंपेयर करें, ये पुरानी वैल्यू है, पहले 10,000 के थे अब 8,000 के हैं, तो हमारी एसेट्स कम हो रही है, और एसेट्स कम होती हैं तो किस साइड रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट साइड। एसेट्स का कम होना लॉस माना जाता है। तो यहां हम लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट
कितने से कम हो रही हैं? 2000 से। इन्वेस्टमेंट के बाद अब देखते हैं स्टॉक इज टू रिवैल्यूड एट रुपीज 12,500। एट के बाद अमाउंट लिखा है, डिफरेंस वैल्यू लेंगे। पहले कितने के थे स्टॉक? पहले के थे हमारे 11,660 और अब 12,500। ये तो बढ़ रहे हैं भाई, कितने से? 840। स्टॉक क्या होती है? एसेट्स, और एसेट्स बढ़ती हैं तो क्रेडिट साइड। तो यहाँ क्रेडिट साइड हम लिख देंगे बाय स्टॉक अकाउंट, बाय स्टॉक अकाउंट 840 से बढ़ गए हैं। इसके बाद फिर डेप्रिसिएट फर्नीचर। डेप्रिसिएट मतलब कमी होता है, फर्नीचर को कम करना है। फर्नीचर क्या होती है? एसेट्स। और ध्यान दीजिए, आप डिफरेंस नहीं लेंगे, बाय लिखा है तो वही वैल्यू उठाना है। एट या टू के बाद कोई वैल्यू है तो डिफरेंस वैल्यू लेना है। तो फर्नीचर को हमें कम करना है 600 रुपये से, तो यही वैल्यू उठाना है, डिफरेंस नहीं लेना है। तो फर्नीचर एसेट्स होती है, एसेट्स को डेप्रिसिएट करना है, कम करना है। किस साइड? डेबिट साइड। क्या लिखेंगे? टू फर्नीचर अकाउंट 600, वही वैल्यू उठा लेना है, बी वाई बाय यदि लिखा हो तो। इसके अलावा अब और कोई भी आइटम नहीं है। अब बैलेंसिंग करेंगे, देखते हैं प्रॉफिट ज्यादा है कि लॉस ज्यादा है। भाई लॉस ही ज्यादा है। डेबिट साइड किसका साइड है? लॉस का। क्रेडिट साइड किसका साइड है? प्रॉफिट का। ठीक है, ये लॉस का साइड है और ये प्रॉफिट का साइड है। ठीक है, तो यहां अब हम देख लेते हैं टोटल लॉस कितना आया। यहां हम वर्किंग नोट के माध्यम से बता देंगे। ये लॉस में 1020 रुपीज तो लॉस हुआ था रिजर्व पर, बैड डेट्स के लिए रिजर्व बनाए थे, और उसके बाद 2000 का इन्वेस्टमेंट इस पे लॉस हुआ था, और 600 का फर्नीचर पर लॉस हुआ था। तो टोटल लॉस हो गया 3620। 3620। अच्छा, पर प्रॉफिट भी तो है। ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट किस पे है? प्रॉफिट है स्टॉक पर, कितने का? 840। ये देखिए प्रॉफिट है 840। चलो भाई, कुछ तो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट होने से कुछ तो लॉस हमारा कम हो जाएगा। तो लॉस हमारा 840 से कम हो जाएगा, तो लॉस रहेगा हमें 2780 का। ठीक है, यहां लिख देंगे रिवैल्यूएशन लॉस। अब ये लॉस को बांटना है। ठीक है, तो टोटल किस साइड का ज्यादा है? जिस साइड का टोटल ज्यादा है उसे हमें दोनों साइड लिखना होता है। टोटल डेबिट साइड का आया है, जब भी डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस माना जाएगा, और टोटल लॉस हुआ था 3620। 3620 यहां भी लिखने पड़ेंगे 3620। ठीक है, और ये लॉस आंसर मैच भी कर लेते हैं। आंसर मैच करेंगे तो 2780 ही आया है। ठीक है, अब ये जो लॉस आया है, कितना लॉस आया है? 2780। इस लॉस को पार्टनर को बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर को बांटेंगे ओल्ड रेशो में। तो यहां हम लिख देंगे बाय, ये प्रॉफिट है कि लॉस है? ये लॉस है। बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर है, कौन कौन पार्टनर है इसमें? राम और श्याम। तो यहां लिखेंगे राम और श्याम। ओल्ड रेशो क्या है इनका? ओल्ड रेशो इनका जब गिवन नहीं होता है तो इक्वल मानते हैं। रेशो गिवन नहीं है तो इक्वली बांट देंगे। ठीक है, इक्वली मतलब 1:1 होता है। इक्वली बांटना है तो 2 से डिवाइड कर दो, हर एक पार्टनर के हिस्से में आ जाएंगे 1390। यहां भी 1390। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है 39। अब इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 40 है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और आप बताइए वीडियो आपको कैसी लग रही है और एमपी के किस शहर से आप वीडियो को देख रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।